फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हर इंग्लिश के एग्जामिनेशन में आते हैं और बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में अगर इंग्लिश का कंपोनेंट है तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आना ऑलमोस्ट मस्ट हो जाता है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर फीलिंग के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या सिनोनिम्स और इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। तो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल तरीके से रट ले रहे हैं। रटने से कोई चीज़ फायदेमंद नहीं है। तो आइए चलते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो ऊपर लिंक पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, सारे इंग्लिश के अभी तक के वीडियोज आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला वर्ड है कीन। तो मीनिंग तो आपको पता होगा, आपने यूज भी किया होगा, लेकिन इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको पता होना चाहिए। तो कीन, कीन का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज में बहुत कीनली इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट की फीलिंग आती है, तो कीन है। तो कीन का सिनोनिम मतलब एकदम फीलिंग वाला वर्ड क्या होगा? जैसे शार्प है, ठीक है, पॉइग्नेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उसी में एकदम कीनली इंटरेस्टेड है या कीनली डिसइंटरेस्टेड है, दोनों एक जैसे वर्ड हैं। तो इसके साइनोनिम्स में शार्पली इंटरेस्टेड या पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट हालांकि नेगेटिव फीलिंग वाला वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग वाला वर्ड है, मतलब नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है पॉइग्नेंट वर्ड। लेकिन ये होता है कि बहुत ही, अगर आप ध्यान लगाए कोई भी चीज कर रहे हैं, कीनली, शार्पली, पॉइग्नेंटली, तो ये साइनोनिम्स हो जाता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? वैपिड, ठीक है। वैपिड मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस वर्क में, या आप ये कह सकते हैं कि नीरसता है उस काम में, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ समझा देता हूं, नीरस है काम, ठीक है। तो जब आप कीनली इंटरेस्टेड हैं तो मतलब आपका मन लगा हुआ है, शार्पली इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप शार्पली इंटरेस्टेड नहीं है तो मतलब आप इनडिफरेंट हैं, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते हैं इनडिफरेंट। या वैपिड, तो वैपिड टर्म आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है नीरसता है उसमें, आपके पास कोई एंथुजियाज्म नहीं है वर्क की, ठीक है। तो वर्ड हो गया कीन, तो इसके सिनोनिम हो गया शार्प और पॉइग्नेंट। एंटोनिम क्या क्या हो गया? वैपिड हो गया, इनडिफरेंट हो गया। या आप कह सकते हैं कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, मतलब आपके अंदर कोई जेस्ट नहीं है, लैकिंग जेस्ट, एक वर्ड ये भी होता है जेस्ट। तो जेस्ट एंटोनिम नहीं है, इसका सिनोनिम है। अगर आपको अंदर उत्साह है तो जेस्ट कहेंगे, एंथुजियाज्म है तो जेस्ट कहेंगे। अगर आपके अंदर जेस्ट नहीं है तो मतलब आप वैपिड है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फर्टाइल, ठीक है। तो फर्टाइल जो वर्ड है, ये सिर्फ फर्टिलिटी के रिलेशन में नहीं होता है, मतलब एक जनरल फर्टाइल लैंड है आपकी, ठीक है। समथिंग जो आप कर रहे हैं जो कि फर्टाइल है, तो मतलब क्या होता है? जिसमें कोई रिजल्ट आए, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रूटफुल, ठीक है। प्रोडक्टिव, ऐसा कोई काम जिसमें कोई रिजल्ट आ रहा है वो फर्टाइल है, ठीक है, और उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, तो इसलिए फ्रूटफुल भी सिनोनिम हो सकता है, ठीक। प्रोडक्टिव है वो चीज, इसमें कुछ प्रोडक्ट आएगा, इस वजह से इसको हम फर्टाइल कहेंगे। तो फर्टाइल का सिनोनिम हो गया फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। अब एंटोनिम क्या? एंटोनिम मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड, तो वो होगा बैरन, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब होता है बंजर, ठीक है, जहां पे कोई भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, और जहां ग्रोथ होती है वो फर्टाइल लैंड कहलाती है, और जहां ग्रोथ नहीं होती वो बैरन कहलाती है। तो फर्टाइल का ऑपोजिट क्या हो गया? एंटोनिम हो गया बैरन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेजी। लेजी मतलब आप समझते हैं काहिल, काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है आइडल, ठीक। अब आइडल दो तरीके के होते हैं, IDOL वाला आइडल नहीं, यू तो मूर्ति कहते हैं, IDLE। IDLE मतलब होता है लेजी, ये भी लेजी है, आपको काम करने का मन नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते। सिटिंग आइडल कहते हैं आप खाली बैठे हुए हैं। तो जैसे आप इंग्लिश सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस आया कि ही इज सिटिंग आइडल, तो इसका मतलब नहीं मूर्ति बन के बैठा हुआ है। आइडल मतलब वो लेजी बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, या उसको काम करने का मन नहीं आता, दिन भर आइडल बैठा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड उसका और होता है इंडोलेंट, ठीक है। तो इंडोलेंट भी लेजी को ही कहते हैं, और इसका भी वही होता है जैसे कोई आदमी काहिल है, कोई काम ही नहीं करना चाहता, नॉट वांटिंग टू डू एनी वर्क। अब जैसे आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स छोड़ के एक आ गया क्वेश्चन, ठीक है, हम बहुत से क्वेश्चन से बना लेते हैं। जैसे आ गया समथिंग डू नॉट वांट टू डू एनी वर्क, समथिंग हु इज वेरी लेजी, तो उसका सिंगल वर्ड बताइए क्या है? तो सिंगल वर्ड उसका आइडल हो जाएगा, इंडोलेंट हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम के साथ। वन वर्ड इंडोलेंट हो गया। अब जो लेजी नहीं वो क्या होगा? मेहनती होगा, एक्टिव होगा, तो इसलिए उसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? एक्टिव, इंडस्ट्रियस।
इंडस्ट्रियस का मतलब ये नहीं था कि इंडस्ट्री में काम करने वाला, इंडस्ट्री में काम करने वाले को इंडस्ट्रियस नहीं, इंडस्ट्रियस मतलब जो मेहनती है, ठीक है। तो जो मेहनती है वो लेजी नहीं होगा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो यहाँ फीलिंग होता है, जस्ट ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड की बात नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इमेंसिपेट, ठीक है। तो ये नया टाइप का वर्ड है। इमेंसिपेट के मतलब समझिए, इमेंसिपेट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, इक्वल राइट्स। अब यहाँ राइट्स की बात ही नहीं हो रही है, सेट समवन फ्री। अगर आप किसी को फ्री कर दिए, मान लीजिए पहले स्लेवरी सिस्टम था, तो स्लेव्स को अगर हम फ्री कर दें तो हमने कह दिया उनको इमेंसिपेट कर दिया स्लेव्स को, ठीक है। बंधुआ मजदूर को आपने निकाल दिया, निकालने का मतलब उनको फ्री कर दिया, तो आपने इमेंसिपेट कर दिया। या जैसे आपने किसी को राइट्स प्रोवाइड की, कि जैसे वुमेन है सोसाइटी में, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको आप राइट प्रोवाइड करें, तो इमेंसिपेट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं उनको। लिबरल आइडिया है, लिबरल मतलब क्या होता है कि आप बहुत खुले दिमाग के हैं, सबकी राइट्स के बारे में सोचते हैं, बायस नहीं रहते, आप किसी के पक्षपात नहीं करते। तो इमेंसिपेट का साइनोनिम क्या हो गया, फ्री, लिबरल, ठीक है। तो इमेंसिपेट का मतलब हो गया कि आपने उसको फ्री कर दिया, आपकी इक्वल राइट्स हैं। और जब आप इक्वल राइट्स नहीं देंगे तो आपके अंदर जो काम करेगा उसके पास इक्वल राइट नहीं होगा, तो उसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट वर्ड जो है सब्जुगेट, ठीक है, सब्जुगेट, ठीक। तो ऑपोजिट नहीं, एंटोनिम कहेंगे इसे हम, ऑपोजिट नहीं कह सकते एग्जैक्टली। तो सब्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने अंदर किसी को काम करा रहे हैं, अधीन रखा हुआ है आपने किसी को अपने अंदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं सब्जुगेट करना। इसका एक और वर्ड भी होता है, इंटीमिडेट, ठीक है। तो इसमें बहुत से वर्ड साथ ही में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, इंटीमिडेट ये एंटोनिम है, ठीक है। तो रटा मत कीजिए, समझा कीजिए। हाँ, ये रटना भी जरूरी है, लेकिन समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इमेंसिपेट का मतलब आप इक्वल राइट प्रोवाइड कीजिए, फ्री कर दीजिए किसी को, लिबरल है आप, लिबरल है सोच आपकी, खुले विचारधारा के हैं। और सब्जुगेट का मतलब आप अधीन रखते हैं किसी को अपने अंदर, आपने उसको लेस पावर दे रखे हैं। इंटिमिडेट रखते हैं, इंटिमिडेट का मतलब धमकाना भी होता है, ठीक है। अगर आप किसी को धमका रहे हैं तो आप इंटिमिडेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। और आप उसको इक्वल राइट दे रहे हैं तो इमेंसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसको आपको करना ही करना है, कहते हैं फोरमोस्ट, कहते हैं ना कि फोरमोस्ट ये वाला काम कीजिए। कहते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कहते हैं आप मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई करना है, तो ऐसे ही आप ये कह सकते हैं मेरे लिए फोरमोस्ट चीज है पढ़ाई करना है, सबसे पहले मैं इसको प्राथमिकता देता हूँ, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, अनइम्पॉर्टेंट, सिंपल सी बात है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, और फोरमोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, हॉस्टाइल। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हॉस्टाइल मतलब आप किसी से ऐसी फीलिंग रखते हैं, हॉस्टिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो आप उसके अच्छे लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, अनफ्रेंडलीनेस फीलिंग रखते हैं, जैसे हॉस्टाइल कहते हैं, हॉस्टाइल अप्रोच है। जैसे इंडिया और चाइना के अंदर हॉस्टिलिटी चल रही है, एक दूसरे के में रिलेशन जो है हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एग्रेसिव नेचर होता है आपका। एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दो अलग अलग वर्ड होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब होता है आप आगे बढ़ रहे हैं, और एग्रेसिव मतलब आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर के, ठीक है, आप हॉस्टाइल नेचर के, आप चढ़ के रहना चाहते हैं, दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं, उसे कहते हैं एग्रेशन। जैसे किसी स्टेट ने दूसरे स्टेट पे हमला कर दिया और उसे कहते हैं एग्रेस किया, एग्रेसर कहलाता है वो, ठीक है भाई। और इसी तरीके से उसका जो ऑपोजिट क्या होगा कि आप एग्रेसर नहीं है, आप एग्रेसिव नहीं है, हॉस्टाइल नहीं रहते, आप क्या रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। तो अगर आपका फ्रेंडली एटीट्यूड है तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा हॉस्टाइल और एग्रेसिव। आइए एक नया वर्ड देखते हैं, नया वर्ड यहाँ पे आ रहा है कंसीट, ठीक है। कंसीट स्पेलिंग याद रखिएगा, कंसील वर्ड नहीं है, कंसीट वर्ड है, ठीक है। कंसीट का मतलब होता है कि आपके अंदर प्राइड है। अब प्राइड दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो आपके अंदर ये है कि आप अपने आप को बहुत, मतलब एक होता है कि एक आत्मसम्मान होता है, और दूसरा होता है आपके अंदर ईगो है, तो ये नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे। तो कंसीट का मतलब होता है प्राइड, ईगो, ठीक है, ईगो, वैनिटी है आपके अंदर, ये भी वर्ड याद रखिएगा सिनोनिम में, वैनिटी। तो जब आपके अंदर एक घमंड होता है, अहंकार होता है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं, तो सुपीरियर का अपने अंदर सेल्फ सुपीरियर की जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ईगो है आपके अंदर वैनिटी है, आपके अंदर कंसीटनेस है, तो ये साइनोनिम्स है। और जब आपके अंदर ये सब नहीं होगा तो आप बहुत नॉर्मल विचारधारा के होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल या मॉडेस्ट हैं आप, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी। तो कंसीट मतलब आपके अंदर प्राइड है, ईगो है, सेल्फ लव है, आप अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं, इसे कहते हैं कंसीट, वैनिटी, ईगो। ऑपोजिट क्या हो गया, मॉडेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफन। ये अच्छा वर्ड है। ऑफन मतलब कभी कभी,
ज्यादातर, बल्कि सही मीनिंग होगी ऑफन वी डू दिस वर्क, ऑफन वी गो टू स्कूल, तो मतलब ज्यादातर हम ज्यादातर जाते रहते हैं स्कूल। तो फ्रीक्वेंटली हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंटली हम जाते रहते हैं स्कूल। और जब हम कभी कभी जाते हैं तब, ठीक है, तो कभी कभी का मतलब होता है रेयरली हम जाते हैं, कभी कभी, या सेल्डम जाते हैं। तो एक जैसे वर्ड है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये एंटोनिम है, ऑपोजिट है। तो आप जो काम ज्यादातर जल्दी जल्दी करते रहते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंटली आप करते रहते हैं, ऑफन करते रहते हैं। आप पढ़ाई फ्रीक्वेंटली करते हैं, ऑफन करते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, क्या कहेंगे, सेल्डम पढ़ते हैं, रेयरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये वर्ड्स अच्छे हैं और ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर होता है यूनिक। तो यूनिक एक ऐसी चीज है कि मतलब जो बिल्कुल अलग है और वैसा कुछ नहीं। जैसे आपने यूनिक ड्रेस पहना हुआ है तो उस पार्टी में कोई और आदमी वैसा ड्रेस नहीं पहना हुआ है, इसे कहते हैं यूनिक, ठीक है, अलग है बिल्कुल। तो अलग जो होता है वो क्या होता है, हर चीज से अलग दिखता है, उसे डिस्टिंक्टिव भी कहते हैं, डिस्टिंक्टिव, अलग है बिल्कुल, ठीक है। और जो अलग नहीं होगा वो कॉमन होगा, तो इसलिए एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन। ऑर्डिनरी, आपने ऑर्डिनरी ड्रेस पहना डेली वाली, ठीक है, कॉमन ड्रेस पहनी डेली वाली, और कोई यूनिक पहनी, डिस्टिंक्टिव दिखी, जिससे आप अलग दिख रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स अलग अलग थे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत है आपके पास, भरा पड़ा हुआ है, ठीक। हमारे पास अनाज है अबंडेंट मात्रा में, ठीक है, तो उसे प्लेंटीफुल भी कहेंगे, भरा हुआ है, प्लेंटी है। एम्पल भी कहते हैं, एम्पल क्वांटिटी में। जैसे आपके पास स्टोर है और स्टोर में आपके पास अनाज भरा हुआ है, तो आपसे कहते हैं कि अबंडेंट अनाज है हमारे पास। एडिकेट कह सकते हैं, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, एम्पल कह सकते हैं, ठीक है। ये सब एक जैसे वर्ड, समझ में आ रहा है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब आपके पास कम है तो उसे स्पार्स कहते हैं। स्पार्स मतलब कम, या स्कार्स भी कह सकते हैं, एक जैसा वर्ड है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग यूज अलग हो जाता है, लेकिन स्कैरसिटी है किसी चीज की, किसी की कमी है, या स्पार्सिटी है, तो ये सब कमी के वाले वर्ड्स होते हैं। स्पार्स, स्कार्स, ये सब कम को डिनोट करते हैं। और ज्यादा मतलब अबंडेंट, एडिकेट, प्लेंटीफुल, एम्पल, ये सब एक जैसे वर्ड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज को आपने अलाउ कर दिया, तो अलाउ का मतलब आपने परमिट कर दिया, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। ऑथोराइज कर दिया, मैंने आपको अलाउ कर दिया कि आप एग्जाम दे सकते हैं, तो मैंने आपको परमिशन भी दे दी, परमिट भी वर्ड है। ऑथराइज कर दिया, अब आपको ऑथराइज कर दिया, आप जाके एग्जामिनेशन दिया, अब आप अथॉरिटी बन गए उस चीज को। और मैंने अलाउ नहीं किया तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट, मैंने आपको रोक दिया, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रिवेंट कर रहा हूँ, आप एग्जाम नहीं दे सकते, प्रिवेंट कर रहा हूँ आपको एग्जाम देने से, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, प्रिवेंट, स्टॉप, डिसअलाउ, ठीक है, समझ में आ रही। आप सिनोनिम दूसरे सकते, परमानेंट। परमानेंट ऐसी चीज है जो आपके पास रखी हुई है हमेशा, या ऐसी चीज जो आपके पास रहती है एक एवरलास्टिंग टाइम के लिए, तो इसलिए इसका जो सिनोनिम होगा एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए रहने वाला, परमानेंट, ठीक है। जैसे आपकी संपत्ति है, आपके नाम पे है, तो जब तक आप किसी और के नाम नहीं करते तो आप ही के पास परमानेंट संपत्ति है आपकी, वो एवरलास्टिंग है। और एक अलग टाइप का वर्ड है इटर्नल। तो इटर्नल थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड हो जाता है, इटर्नल मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाला, उसे कहते हैं इटर्नल। और जो चीज कुछ पलों के लिए रहती है, जो आपकी नहीं है और आप उस पर अधिकार नहीं जता सकते, ठीक है, तो उसको हमें कह सकते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी, जैसे आपको फीवर चढ़ा फॉर अ टेम्परेरी फेज, हमेशा तो बुखार आया नहीं, बुखार उतर गया, परमानेंट फीवर बना हुआ है 5 दिन के लिए, लेकिन 5 दिन के बाद उतर गया, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 दिन के लिए फीवर चढ़ा हुआ था परमानेंट। अगर चढ़ उतर रहा है तो टेम्परेरी फीवर था बीच में और सही हो गया, ठीक है। तो परमानेंट जो एवरलास्टिंग है, इटर्नल है। इटर्नल तो एक स्पिरिचुअल वर्ड हो गया, मतलब एवरलास्टिंग मतलब हमेशा ही रहने वाला, और टेम्परेरी वो एक छोटे से फेज के लिए रहता है, ठीक है। इसी तरीके दूसरा वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड वर्ड, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, साधारण नेचर वाला आदमी। उसे क्या कहते हैं, हम्बल भी कहते हैं। आप कहते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं ना, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम्बली मतलब आप विनम्रता पूर्वक, तो विनम्र जो होता है वो हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है, ठीक है। और सिंपल होता है, केयरिंग होता है, और जो नहीं होता वो इमॉडेस्ट होगा, ठीक है, एंटोनिम हो गया। सिनोनिम में देखते हैं, पीस। पीस मतलब शांति, तो शांति का मतलब क्या है, कामनेस है, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, पीस का ऑपोजिट, शांति नहीं है तो क्या होगा, नॉइज है। नॉइज है मतलब शोर जहाँ है वहाँ पे नॉइज है, और शोर जहाँ नहीं रहता वहाँ पे पीस होता है, तो नॉइज वर्ड होता है। केओस वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, केओस, ठीक है, ये कि अच्छा वर्ड है केओस। केओस मतलब एक अफरा तफरी मची हुई है, बहुत ही क्योटिक एनवायरनमेंट है, बहुत शोर शराबा है। लाउड भी आप कह सकते हैं, बहुत शोर शराबा है, लाउड, ठीक है। केओस है, लाउड है, नॉइज बनी हुई है, और ऑपोजिट क्या है, पीस, काम। हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है ऐसी चीज जो डिग्रेड करती रहे,
ठीक है, या आप इसका जो सही मीनिंग होती है वो होता है हानिकारक। ठीक है, हानिकारक, तो चीज नुकसान पहुंचाए उसे डेट्रीमेंटल कहते हैं। तो उसे हार्मफुल भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं। समथिंग इज डेट्रीमेंटल टू यू, मतलब वो आपको डिग्रेड कर देगी, तोड़ देगी, हानि पहुंचाएगी, तो डेट्रीमेंटल कहते हैं। ठीक है, जो उसका चीज का ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, और उसका ऑपोजिट एक तरीके से काइंड हो सकता है, समवन हु इज काइंड और समवन हु इज डेट्रीमेंटल, आपके लिए नुकसानदायक है या आपके लिए बहुत कृपालु है, इस तरीके का वर्ड डेट्रीमेंटल हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऑब्वियस। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। ऑब्वियस मतलब ये ऑब्वियस का एग्जैक्टली मीनिंग जो होती है हिंदी होती है आम सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब सब कुछ स्पष्ट है। ठीक है, जो चीज़ स्पष्ट होती है वो क्या होती है, क्लियर होती है। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो गया, क्लियर। इट इज ऑब्वियस, इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो चीज़ ऑब्वियस नहीं होती, जो चीज़ क्लियर नहीं होती, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो क्या होती है, उसमें क्लियरिटी नहीं होती, तो वो चीज़ क्या होती है, अनक्लियर होती है। तो अनक्लियर को हम और भी ये चीज़ कह सकते हैं जो हमने पहले ही बताया आपको, एम्बिगुअस है। ठीक है, एम्बिगुअस है, वेग भी कह सकते हैं, वेग है मतलब बिल्कुल बिखराव है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है, एम्बिगुअस है, ऑब्सकर है, ये भी वर्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियस है, एक जैसी चीजें हैं, और जो चीज क्लियर नहीं वो अनक्लियर है, वेग है, एम्बिगुअस है, ऑब्सकर है, सब एंटोनिम्स में आता है। फिर नेक्स्ट वर्ड ये बहुत पूछा जाता है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। ठीक है, तो प्रूडेंट का जो वर्ड होता है कि ऐसा कोई आदमी जब कोई भी कार्य करता है, कोई भी जजमेंट लेता है तो बहुत सेंसिबली लेता है और बहुत केयरफुली लेता है। जैसे किसी के बीच में झगड़ा हुआ और आपने उसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपने उसको सॉल्व किया, जिसमें जो है जस्टिस हुई, तो उसे कहते हैं प्रूडेंस, उसे प्रूडेंट भी कहते हैं। जैसे आप देखिए ज्यूरिसडिक्शन में ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यूरिस्ट जजेस होते हैं जो फैसला सुनाते हैं बहुत सोच समझ के सुनाते हैं, वाइज फैसला होता है, इसलिए कहते हैं प्रूडेंट। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब बहुत इंसाफ से, बहुत केयरफुली, सेंसिबली लेने वाला फैसला, और ऐसा कोई इंसान उसको प्रूडेंट कहते हैं, वाइज होता है। ठीक है, और उसका ऑपोजिट इम्प्रूडेंट हो जाएगा। फिर देखिए आपका एक वर्ड है कैंडिड, तो आपने वर्ड बहुत सुना होगा, और कैंडिड वर्ड आजकल फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है, कैंडिड पिक लगा रखी, कैंडिड फोटोग्राफी लगा रखी। तो कैंडिड होता क्या है, कैंडिड का जो एग्जैक्ट मीनिंग ऑलमोस्ट आती है होता है नेचुरल। ठीक है, तो आप बहुत नेचुरल फोटो अगर यूज करते हैं कहते हैं कैंडिड फोटो है आपकी। ठीक है, तो नेचुरल चीज क्या होती है, वो सच्चाई होती है, उसमें उसमें ट्रुथ होता है। तो उसके सिनोनिम्स में क्या हो सकता है, कैंडिड, ट्रुथ, नेचुरल या ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार। ठीक, मतलब एक नेचुरल फोटो में क्या है, सब कुछ स्पष्ट है, बिल्कुल ईमानदार है वो, ईमानदार फोटो है, ऑनेस्ट। ठीक है, और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा इवेजिव। ये एक अलग टाइप का टर्म है। ठीक है, इवेजिव का मतलब क्या है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब वो ऑनेस्ट नहीं है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। अनक्लियर हम कह सकते हैं, जो चीज क्लियर नहीं है वो अनक्लियर है, इवेजिव है, इनडेफिनिट है। क्रिप्टिक भी कह सकते हैं, एक वर्ड होता है क्रिप्टिक। ठीक है, क्रिप्टिक है मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, जो चीज क्लियर नहीं वो अनक्लियर है, वो क्रिप्टिक है, वो इवेजिव है, वो इनडेफिनिट है। और जो चीज क्लियर है वो क्या है, नेचुरल है, कैंडिड है, ऑनेस्ट है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड आता है आपका शाई। तो शाई मैंने कई बार डिस्कस किया, शाई मतलब मॉडेस्ट भी कह सकते हैं, और जो शर्मीला भी कह सकते हैं। और इसका एक वर्ड होता है बैशफुल, ये याद रखिएगा, ये अच्छा वर्ड है बैशफुल। तो बैशफुल वर्ड भी यूज होता है शाई के लिए। ठीक है, और कॉय, COY, कॉय, कॉय वर्ड भी यूज होता है आपकी शाइनेस के लिए। जैसे कहते हैं किसी की कॉय स्माइल, शी हैज अ कॉय स्माइल, ही हैज अ कॉय स्माइल। तो कॉय मतलब बहुत शर्मीले, शर्म से मुस्कुराते हैं। ठीक है, मतलब एक उसके अंदर शर्मीलापन है। तो शाई, बैशफुल, कॉय, ये सब एक नॉर्मल अच्छे टर्म माने जाते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हो गया इम्पूडेंट। अब ये प्रूडेंट नहीं है, इम्पूडेंट है। ठीक है, आर नहीं लगा, तो याद रखिएगा ये वर्ड अलग है, इसलिए वोकैबुलरी के साथ साथ वर्ड की मीनिंग बताना चाहिए। इम्पूडेंट मतलब होता है वेरी रूड। ठीक है, बहुत गुस्से वाला, अच्छे से बात नहीं करता, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो रिस्पेक्ट नहीं देता। इम्पोलाइट होता है, मतलब उसके अंदर पोलाइटनेस नहीं है, ही इज इम्पोलाइट, पोलाइट नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करता, इम्पोलाइट है, रूडनेस से बात करता है, उसे कहते हैं इम्पूडेंट। और जो अच्छे से बात करता है या अच्छे से पेश आता है उसे शाई, बैशफुल, कॉय नेचर कहते हैं। ठीक है, और जो इम्पोलाइट, वेरी रूड, मतलब ऑपोजिट बात करनी ना, इम्पूडेंट कहलाता है। तो इम्पूडेंट भी एक अच्छा वर्ड है। लास्ट वर्ड देखते हैं डेंस। डेंस मतलब गहरा, भरा हुआ। ठीक है, डेंसिटी से ये वर्ड डिराइव होता है। तो ऐसी चीज क्या होती है, थिक भी होती है, और जो डेंस है वो हैवी भी होती है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्पार्स।
स्पार्सिटी जो होती हल्के, लाइट भी कह सकते हैं, डेंसिटी लाइट है तो लाइट भी वर्ड हो सकता है, मतलब हल्कापन भी हो सकता है, लेकिन स्पार्स एक वर्ड है, मतलब उस बिखराव है और उसके अंदर डेंसिटी कम है, तो ये स्पार्सनेस होता है। तो फ्रेंड्स, हमें थे ये आज के वीडियो, अगला वीडियो हमको जरूर जल्दी से लेने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे हम डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।